अस्सलामुअलैकुम क्लास 8। आज हम लोग इंग्लिश का राइटिंग स्किल से इनफॉर्मल लेटर राइटिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लेटर क्या है। अ रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विया पोस्ट। लेटर क्या है? लेटर एक तरह का रिटन मैसेज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लिखा जाता है और वो सेंड किसके ज़रिए होता है? बाय पोस्ट के ज़रिए। पोस्ट के ज़रिए वो लेटर रिटन मैसेज एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर कितनी तरह का होता है? लेटर दो तरह का होता है। एक पहला इनफॉर्मल लेटर, पहला होता है इनफॉर्मल लेटर और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल लेटर भी कह सकते हैं और प्राइवेट लेटर भी कह सकते हैं इनफॉर्मल लेटर को। और दूसरा है हम लोगों का फॉर्मल लेटर, उसको हम लोग इम्पर्सनल या इम्प्राइवेट लेटर कह सकते हैं। मतलब इनफॉर्मल लेटर हम लोग प्राइवेट और पर्सनल क्या है? मतलब कि हम लोग अपने पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए लिखते हैं। किसी हम लोग अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या ब्रदर एंड सिस्टर, मदर फादर को हम लोग लिखते हैं, तो वो होता है हम लोगों का इनफॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर इम्पर्सनल और इम्प्राइवेट इस तरह से है कि वो हम लोग का प्राइवेट लेटर नहीं होता है, वो हम लोग का पर्सनल लेटर नहीं होता है, बल्कि हम लोग उस लेटर को लिखते हैं बिज़नेस या फिर प्रोफेशनल पर्पस के लिए। यानी कोई इंसान अपने कारोबार के वजह से कोई लेटर लिख रहा है तो वो होगा फॉर्मल लेटर। प्रोफेशनल अगर कोई शख्स, अगर कोई पर्सन जॉब वगैरह के लिए लिख रहा है तो वो हो जाएगा प्रोफेशनल लेटर। ठीक है, तो वो किसके अंडर में, किस कैटेगरी के अंडर में आएगा? फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आएगा। और अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह में लिखना हो, गवर्नमेंट काम वगैरह के लिए लिखना हो, तो वो भी लेटर क्या कहलाएगा? फॉर्मल लेटर। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो हम लोग देख लेते हैं कि इनफॉर्मल लेटर का क्या क्या फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट है सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर को हम लोग लिखते हैं तो हम लोग उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। सेंडर्स कौन होता है? लिखने वाला। हम लिख रहे हैं तो हम लोग अपना एड्रेस डालेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग एड्रेस के जस्ट नीचे हम लोग डेट डालना है जिस दिन हम लोग लेटर लिख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या होता है? सैल्यूटेशन में हम लोग लिखते हैं डियर मदर, फादर, डियर फादर, डियर फ्रेंड या डियर अंकल। ये सारा हम लोग लिख सकते हैं, या माय डियर, माय फ्रेंड। अगर फ्रेंड को लिखना है तो अपने फ्रेंड का नाम वहाँ पे डालना। ठीक है, या फिर आंट को लिखना है तो माय डियर आंट। इस तरह से हम लोग सैल्यूटेशन लिखेंगे। ओके, उसके बाद 4th में आता है बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर में क्या होता है कि तुम्हारा जो हेडिंग दिया हुआ रहेगा, कुछ भी XYZ कुछ भी हेडिंग दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का बॉडी ऑफ द लेटर जाएगा। तो बॉडी ऑफ द लेटर को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हम लोग लेटर लिख रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को। अगर हम लोग लेटर लिख रहे हैं, मान लो कि हम लोग अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या डालेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि तुम किस पर्पस, किस वजह से तुम अपने फ्रेंड को लेटर लिख रही हो। ठीक है, मतलब कि वो हेडिंग जो तुम लोगों का रहेगा, उस हेडिंग को शॉर्टली वहाँ पे समराइज, शॉर्टली वहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर में मेन कंटेंट। उसमें तुमको अपना मेन व्यू डालना है। ठीक है, मेन कंटेंट उसमें डिटेल रहेगा मेन कंटेंट में। उसके बाद आता है समरी। समरी में तुम अपना कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें डालना हो तो वो हम लोग लिख सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं कोई भी टॉपिक को अगर जिसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं। और बॉडी ऑफ द लेटर को कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग 3 पैराग्राफ में लिखें, कोई ज़रूरी नहीं। हम लोग तीनों पार्ट, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड समरी को हम लोग एक ही पैरा में लिख सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि बॉडी ऑफ द लेटर को 3 पैराग्राफ में ही लिखना है। उसके बाद हम लोग का बॉडी ऑफ द लेटर के बाद आता है 5th वाला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? हम लोगों ने
हम लोगों ने लेटर को एंड कर दिया। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। हम लोग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं राइट साइड में, ठीक है। हम लोग क्या लिखते हैं उसमें, योर्स लविंगली भी लिख सकते हैं, ओके, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंट, या फिर योर्स एवर। ये सारा हम लोग लिख सकते हैं। इसमें से कोई एक लिखना है, सभी को नहीं। मैंने बहुत सारे वर्ड दिया है ताकि आप लोगों का आसानी हो, आप लोग कुछ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 6 में आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर किसका होना चाहिए, अपना, मतलब कि जो लिख रहा है, जो सेंड कर रहा है वो लेटर को, तो जस्ट इसी के नीचे, सब्सक्रिप्शन के जस्ट नीचे हम लोग सिग्नेचर देंगे। और सिग्नेचर जो है वो पूरा टाइटल के साथ लिखें हम लोग, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हम लोग अपना पहला नाम डाल सकते हैं सिग्नेचर में। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल लेटर में पूरा फुल हम लोग अपने टाइटल के साथ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इनफॉर्मल लेटर हम लोग अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, तो वो हम लोग को क्लोजली जानते हैं, हम उनको और वो हमको, तो इसलिए हम लोग अपना नाम का पहला नेम सिर्फ लिख देंगे, तो वो काफ़ी है, विदाउट टाइटल। उसके बाद आता है नंबर 7 में सुपर सब्सक्रिप्शन। सुपर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, स्टैम्प। स्टैम्प बहुत ज़रूरी होता है लेटर के लिए, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने तो ये सारा लिखा 1 to 6 पूरा, लेकिन सुपर सब्सक्रिप्शन अगर नहीं रहेगा तो फिर ये लेटर सेंड नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है लेटर का। क्या कि सुपरस्क्रिप्शन में हम लोग स्टैम्प बनाते हैं, और स्टैम्प में हम लोग किसका एड्रेस डालते हैं, जिसे हम लोगों को सेंड करना हो। तो इसलिए वो ज़रूरी होता है, क्योंकि पोस्टमैन फिर कहाँ देंगे अगर वो सुपर सब्सक्रिप्शन स्टैम्प नहीं रहेगा तो। ठीक है, ये हम लोगों का फॉर्मेट हो गया। होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, मैंने एक लेटर है यहाँ पे पढ़ रही हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु इज़ इल, एडवाइज हिम और हर टू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, टू टेक मेडिसिन एंड कंप्लीट रेस्ट टिल कंप्लीट रिकवरी। एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैंने ये इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये लिखा गया है, ठीक है। तो हेडिंग, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, तो इसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जो बीमार है, और उसे आप सलाह कर रही हैं किस चीज़ के लिए, कि वो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाए, कंसल्ट करे, मशवरा करे एक अच्छे डॉक्टर से, और मेडिसिन भी लें और कंप्लीट रेस्ट भी करें जब तक कि वो पूरे तरीके से ठीक ना हो जाए। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर का क्या है, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। सेंडर्स का हम लोग यहाँ पे एड्रेस, सेंडर्स हम लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस डालना, ओके। ये जो लिखा हुआ है 261 GT रोड, तो यहाँ पे आप लोग अपने अपने होम एड्रेस को डालना है, ओके। उसके बाद आता है कोलकाता। ये कोलकाता ज़रूरी है, एड्रेस का ही पार्ट है, तो ये कोलकाता आप लोग लिखना, और कोलकाता आप लोगों का कितना आता है वो आप लोग लिखना है। मैंने जस्ट यहाँ पे 6 लिखा है, ओके। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है नंबर 2 में डेट। किसके नीचे, हम लोग एड्रेस के नीचे डेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है नंबर 3 में, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या है, ये माय डियर निधि, ये हम लोगों का सैल्यूटेशन है। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर आ रहा है, नंबर 4 में बॉडी ऑफ लेटर आ रहा है, तो ये हम लोग लिखें। तो बॉडी ऑफ लेटर मैं पढ़ रही हूँ। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर जस्ट नाउ एंड केम टू नो दैट यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस फॉर द लास्ट 5 days। तो यहाँ पे सेंडर्स जो लेटर लिख रहा है वो कह रहा है कि उसे अपने फ्रेंड का लेटर जस्ट अभी मिला है, और मिला, और उसे उसने वो ये जाना है कि क्या, कि उसका दोस्त जो है वो बीमार है पिछले 5 दिनों से। आई थिंक यू शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। और सेंडर्स जो है वो उसे एडवाइस कर रहा है कि वो एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, एंड ऑल्सो टेक मेडिसिन, और मेडिसिन दवाई भी लें, एज द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब, और जैसा कि उसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें। बट ओनली मेडिसिन विदाउट रेस्ट विल डू यू नो गुड।
लेकिन सिर्फ मेडिसिन लेना और आराम ना करना विदाउट रेस्ट और आराम ना करना, तो ये जो है तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं होगा। तो सो टेक मेडिसिन एंड रेस्ट टिल योर रिकवरी। तो मेडिसिन भी लो और साथ साथ रेस्ट भी करो जब तक कि तुम ठीक ना हो जाओ, रिकवर ना हो जाओ। उसके बाद आता है ये हम लोगों का बॉडी ऑफ द लेटर हुआ ये। उसके बाद हम लोग लिखेंगे राइट टू मी एज सुन एज यू रिकवर। और उसका फ्रेंड उसे कह रहा है सेंडर्स के मुझे लेटर लिखना जैसे ही तुम ठीक होते हो। मोर व्हेन वी मीट। और फिर हम लोग जब मिलेंगे फिर हम लोग और बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर के बाद क्या आता है नंबर 5 में सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन है योर्स एवर, ठीक है। उसके बाद आता है सिग्नेचर। सेंडर यहाँ पे कौन है, दिव्या, तो उसी का यहाँ पे सिग्नेचर है। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखना, ठीक है। और यहाँ पे निधि लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग अपनी फ्रेंड का नाम लिखना और यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखना। उसके बाद सिग्नेचर के बाद क्या आता है हम लोगों का सुपर सब्सक्रिप्शन। सुपर सब्सक्रिप्शन में क्या आता है स्टैम्प। ये है हम लोगों का स्टैम्प। ये स्टैम्प है, ठीक है। और यहाँ पे स्टैम्प में मैंने देखिए किसका एड्रेस दिया है, निधि, इस फ्रेंड का। तो आप लोग जिसका यहाँ पे एड्रेस दें, आप लोग यहाँ पे जिसका नाम लिखें निधि, उसी का एड्रेस यहाँ पे आप लोग डालें, ठीक है। उसी का पूरा फुल नेम डालें आप लोग, जिसका यहाँ पे नाम दें आप लोग उसी का फुल नेम यहाँ पे डालें, ठीक है। स्टैम्प में पूरा फुल नेम रहना चाहिए आप लोगों के फ्रेंड का। उसके बाद नईहाटी, वो कहाँ रहती है वो, और नईहाटी में वो कहाँ पे रहती है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है 24 परगना, तो वो भी लिखना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप लोगों का लेटर एंड होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, आप लोग इसे भी कॉपी में उतारिएगा और इसे भी आप लोगों को कॉपी में उतारना है, इसे भी पूरा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये पूरा आप लोग उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में।